साथ संगत जी, प्रेम से कहना जी, धन्यंकार जी। साथ संगत आपकी चरणों में कुछ शीर्षक, इसमें जो जो त्रुटियाँ होंगी दास को बच्चा समझ करके क्षमा कर देंगे आप, महान कृपा होगी। साथ संगत जी, जिस सर ने चरण शरण में अपना मत्था टेका नहीं, वो मत्था प्रभु का दर्शन व मोक्ष का भागीदार नहीं बन सकता। प्यारे भक्तों, मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा हमारे पवित्र स्थल हैं, वहाँ जाना चाहिए। मगर हम किस उद्देश्य से जा रहे हैं, इसका ख्याल होना चाहिए। अगर हम स्वार्थ में जा रहे हैं, जैसे व्यापार में बढ़ोतरी हो जाए, संतान पैदा हो जाए, घर द्वार बन जाए, यानी स्वार्थ के वशीभूत होकर यदि जाया जाता है, तो ये भक्ति मार्ग में बाधक है। क्योंकि भक्ति तो निस्वार्थ की जाती है, जैसे सुदामा ने किया था। प्यारे भक्तों, भक्ति तो प्रभु प्राप्ति के लिए की जाती है। स्वार्थ में वशीभूत होकर बड़े बड़े ऋषि मुनि भक्ति में फेल हो गए, उनकी भक्ति पूर्ण नहीं हो पाई। प्यारे संतों, इच्छाओं को मुक्त करके आनंद की प्राप्ति ही मोक्ष है, और यह एक अवस्था है तथा यह अवस्था जीते जी ही प्राप्त हो सकती है। प्यारे संतों, अक्सर बाबा जी जब शरीर में थे तो हम सब ब्रह्मज्ञानी आशीर्वाद के रूप में लेने के उद्देश्य से अक्सर बाबा जी को कहते थे, बाबा जी देखने में सरदार है। हम लोग साध संगत में अक्सर कहा करते थे कि बाबा जी देखने में तो सरदार है, लेकिन सरकारों का सरकार है, करतार है, करावनहार है, मल्हार है, आधार है, अवतार है, पालनहार है। संतों, ये दुनिया का मालिक सब कुछ है, अक्सर हम कहा करते थे। प्यारे संतों, दास अगली कड़ी में बताना चाहेगा। बहुत रहस्य की बात है, समझने की बात है, ध्यान देने की बात है कि जब संसारी हम पर भारी पड़ने लगे, ये चरण धूलि अक्सर हमारे मुखी अक्सर कहा करते थे, आशीर्वाद दिया करते थे कि जब संसारी आप पर यानी हम पर भारी पड़ने लगे, तो आप ऐसे स्थान से या उठ जाइए, या पगला बन जाइए, या निरंकार में लीन हो जाइए। तो देखेंगे कि आप बन गए पगला, आप बन गए पगला, काम कर दिया अगला। यानी संतों, निरंकार ने काम कर दिया सब। तो हमें फजूल की बातों में पढ़ने की क्या आवश्यकता है।
हम निरंकार की रजा में जो भी कार्य करें किया जाए। प्यारे संतों, दास अगली कड़ी में बताना चाहेगा कि महात्मा के गुण, महात्मा सत्य बोलने वाला होता है, अपनी कमाई खाने वाला होता है, आत्मा परमात्मा में हर वक्त लीन रहने वाला होता है, हिंसा नहीं करने वाला होता है, सभी शास्त्रों का ज्ञान रखने वाला होता है, और सबसे बड़ी बात नशा मुक्त रहने वाला होता है। प्यारे संतों, इसी कड़ी में दास एक और रहस्य की बात बताना चाहेगा कि एक कागज का फूल होता है, एक ओरिजिनल फूल होता है, एक डुप्लीकेट फूल होता है, यानी एक निर्जीव एक सजीव। दोनों को यदि कहीं पर रख दिया जाए तो कुछ देर बाद सजीव यानी मतलब ओरिजिनल फूल के पास तमाम मक्खियों का भंडार आने लगती हैं, जबकि दोनों दूर से देखने में एक ही तरह लगते हैं। ठीक इसी प्रकार से संसारी और निरंकारी भी दोनों एक ही तरह होते हैं, लेकिन संसारी सपनों की नींद में सोता है और ब्रह्मज्ञानी खर्राटे की नींद लेकर सोता है। और संसारी के पास अक्सर कोई नहीं जाने वाला होता है, लेकिन ब्रह्मज्ञानी के पास उसी प्रकार से मक्खियों की तरह से ये संसार खींचा चला आता है और महक के फूल का भी आनंद उठाता है। साथ संगत जी, कहने के दौरान जो भी त्रुटि होगी उसके भूल चूक के लिए दास को क्षमा कर देंगे। प्यारी प्यारी साथ संगत जी, प्रेम से कहना जी, धन्यकार जी।